नमस्कार। आज हम अपने विषय हिंदी के अंतर्गत जो पाठ पढ़ रहे हैं वो है मुंडमाल। आज उदयपुर के चौक में चारों ओर बड़ी चहल पहल है। नव युवकों में नवीन उत्साह उमड़ उठा है। मालूम होता है किसी ने यहाँ के कुओं में भांग घोल दी है। नव युवकों की मूछों में ऐंठें भरी हुई हैं, आंखों में ललाई छा गई है। हर तरफ से वीरता की ललकार सुनाई पड़ती है। महाराणा राज सिंह के समर्थ सरदार चूड़ावत जी आज औरंगजेब का दर्प दलन करने और उसके अंधाधुंध अंधेर का उचित उत्तर देने वाले हैं। यद्यपि उनकी अवस्था 18 वर्ष से अधिक नहीं है, तथापि जंगी जोश के मारे वह इतने फूल गए हैं कि कवच में नहीं अटते। घोड़े पर सवार होने के लिए वह ज्यों ही हाथ में लगाम थामकर उचकना चाहते हैं, त्यों ही अनायास उनकी दृष्टि सामने वाले महल की झंझरीदार खिड़की पर, जहां उनकी नवोड़ा पत्नी खड़ी है, जा पड़ती है। हाड़ा वंश की सुलक्षणा, सुशीला और सुंदर राजकुमारी, सुंदर सुकुमारी कन्या से आपका विवाह हुए 2-4 दिन से अधिक ना हुए होंगे। अभी नवोड़ा रानी के हाथ का कंकण हाथ की शोभा बढ़ा रहा है। अभी तक चांद बादल के ही अंदर छिपा हुआ था, किंतु नहीं, आज तो उदयपुर की शोभा देखने के लिए घन पटल में से अभी वह प्रकट हुआ है। चूड़ावत जी हाथ में लगाम लिए ही बादल के जाल से निकले हुए चंद्र पर टकटकी लगाए खड़े हैं। जालीदार खिड़की से छन छन कर आने वाली चांद की चटकीली चांदनी ने चूड़ावत चकोर को आपे से बाहर कर दिया है। हाथ की लगाम हाथ ही में है, मन की लगाम खिड़की में है। चूड़ावत जी का चित्त चंचल हो चला। वह चटपट चंद्र भवन की ओर चल पड़े। यद्यपि चिंता में चूर हैं, पर चंद्र दर्शन की चोखी चाट लग रही है। वह संगमरमरी सीढ़ियों के सहारे चंद्र भवन पर चढ़ गए। हृदय हारनी हाड़ी रानी हिम्मत की हद करके हल्की आवाज में बोली, प्राणनाथ, मन मलिन क्यों है? मुखारबिंद मुरझाया क्यों है? चूड़ावत जी रानी की चपला की सी चमक दमक देख चकित होकर बोले, प्राण प्यारी, रूपनगर के राठौड़ वंश की राजकुमारी को दिल्ली का बादशाह बलात् ब्याहने आ रहा है। इससे पहले वह राजकुमारी हमारे माननीय राणा जी को वर चुकी है। कल पौ फटते ही राणा जी रूपनगर की राह लेंगे। हम बीच ही में बादशाह की राह रोकने के लिए रण यात्रा कर रहे हैं। शूर सामंतों की सैकड़ों सजीली सेनाएं साथ में हैं, परंतु हम लड़ाई से अपने लौटने का लक्षण नहीं देख रहे हैं। इस बार घनघोर युद्ध छिड़ेगा। हम लोग जी जान से लड़ेंगे। हम सत्य की रक्षा के लिए पुर्जे पुर्जे कट जाएंगे। किंतु प्राणेश्वरी, हमको केवल तुम्हारी चिंता बेहद सता रही है। किसे मालूम था कि तुमसी अनुपरूपा कोमलांगी के भाग्य में ऐसा भयंकर खेल होगा। किंतु ऐसी ही अवसरों पर हम क्षत्रियों की परीक्षा हुआ करती है। संसार के सारे सुखों की बात ही क्या, प्राणों की भी आहुति देकर क्षत्रियों को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। हाड़ी रानी हृदय पर हाथ रखकर बोली, प्राणनाथ, सत्य और न्याय की रक्षा के लिए लड़ने जाते समय सहज सुलभ सांसारिक सुखों की बुरी वासना को मन में घर करके देना आपके समान प्रतापी क्षत्रिय कुमार का काम नहीं है। अपने आप को सुख के फंदे में फांसकर अपने जातीय कर्तव्य मत भूलिए। मेरा मोह छोड़ दीजिए। भारत की महिलाएं स्वार्थ के लिए सत्य का संहार करना नहीं चाहती। आर्य महिलाओं के लिए समस्त संसार की सारी संपत्तियों से बढ़कर सतीत्व ही अमूल्य धन है।
मैं भी अगर सच्ची राजपूत कन्या होंगी तो शीघ्र ही आपसे स्वर्ग में जा मिलूंगी, विलंब करने का समय नहीं। चूड़ावज्जी का चित्त हाड़ी के हृदय रूपी हीरे को परख कर पुलकित हो उठा। प्रफुल्ल मन से चूड़ावज्जी ने रानी को बार बार गले से लगाया। चूड़ावज्जी आपसे आप कह उठे, धन्य देवी, तुम्हारे विराजने के लिए वस्तुतः हमारे हृदय में बहुत ऊंचा सिंहासन है, अथवा अब हम मरकर अमर होने जाते हैं। देखना प्रिय, कहीं ऐसा ना हो कि। कंठ गदगद हो गया। रानी ने फिर उन्हें आलिंगित करके कहा, प्राणनाथ, इतना अवश्य याद रखिए कि छोटा बच्चा चाहे आसमान छू ले, सीपों में संभवतः समुद्र समा जाए, हिमाचल भी हिल जाए, पर भारत की सती देवियां अपने प्रण से तनिक भी नहीं डिग सकती। चूड़ावज्जी प्रेम भरी नजरों से एकटक रानी को देखते देखते सीढ़ियों से उतर पड़े। रानी सतृष्ण नेत्रों से ताकती रह गई। चूड़ावज्जी घोड़े पर सवार हो रहे हैं। डंके की आवाज़ घनी होती जा रही है। घोड़े फड़क फड़क कर अड़ रहे हैं। चूड़ावज्जी का प्रशस्त ललाट अभी तक चिंताओं की रेखाओं से कुंचित है। इधर रानी विचार कर रही है, मेरे प्राणेश्वर का मन यदि मुझ में ही लगा रहेगा तो विजय लक्ष्मी किसी प्रकार उनके गले में जयमाला नहीं डालेगी। इसी विचार तरंग में रानी डूबती उतरती है। तभी चूड़ावज्जी का अंतिम संवाद लेकर आया हुआ एक प्रिय सेवक विनम्र भाव से कह उठता है, चूड़ावज्जी चिन्ह चाहते हैं दृढ़ आशा और अटल विश्वास का। संतोष होने योग्य कोई अपनी प्यारी वस्तु दीजिए। स्नेह सूचक संवाद सुनकर रानी अपने मन में विचार कर रही है। प्राणेश्वर का ध्यान जब तक इस तुच्छ शरीर की ओर लगा रहेगा तब तक निश्चय ही वह कृत कार्य नहीं होंगे। इतना सोचकर बोली, अच्छा खड़ा रहे, मेरा सिर लिए जा। उत्तर भी नहीं दे पाया था कि दाहिने हाथ में नंगी तलवार और बाएं हाथ में लच्छेदार केशों वाला मुंड लिए रानी का धड़ विलास मंदिर के संगमरमरी फर्श को सती के रक्त से सींचकर पवित्र करता हुआ धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। बेचारे भयचकित सेवक ने यह दृढ़ आशा और अटल विश्वास का चिन्ह कांपते हुए हाथों से जाकर चूड़ावज्जी को दे दिया। चूड़ावज्जी प्रेम में पागल हो उठे। वह अपूर्व आनंद में मस्त होकर ऐसे फूल गए कि कवच की कड़ियाँ कड़क उठी। सुगंधों से सींचे हुए मुलायम बालों के गुच्छों को दो हिस्सों में चीरकर चूड़ावज्जी ने उस सौभाग्य सिंदूर से भरे हुए सुंदर शीश को गले में लटका लिया। मालूम हुआ मानो स्वयं भगवान रुद्रदेव भीषण वेश धारण करके शत्रु का नाश करने जा रहे हैं। सबको भ्रम हो उठा कि गले में काले नाग लिपट रहे हैं या लंबी लंबी सटाकार लटे हैं। अटारियों पर से सुंदरियों ने भर भर अंजलि फूलों की वर्षा की, मानो स्वर्ग की मानिनी अप्सराओं ने पुष्प वृष्टि की हो। गाजे बाजे की ध्वनि के साथ लहराता हुआ आकाश फाड़ने वाला एक गंभीर स्वर चारों ओर गूंज उठा, धन्य मुंडमाल। इसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।